आपने ओशो का भी पढ़े हैं, पतंजलि के भी पढ़े हैं, क्या है दोनों का सिमिलरिटीज? दोनों ही सिंपल है, दोनों ही लाइफ को हमेशा मिस्टीरियस वे में ही नहीं देखती हैं। लाइफ को एंजॉय करो, पति सभी बोलते हैं लाइफ इज़ फॉर सेलिब्रेशन, लाइफ इज़ फॉर एंजॉयमेंट। और ओशो ने इस पे तो बहुत फोकस दिया है। जीवन को आनंद से जीना अगर जिसने सीख लिया तो वो सच्चिदानंद को, परमानंद को पाल लेगा। ओशो ने बोला मानो नहीं जानो, डोंट बिलीव, एक्सपेरिमेंट करो और उसको अपने अनुभव से जानो। पीएसएसएम में भी पत्री जी ने इस बात पे किया जो बुद्ध का है, डोंट बिलीव बिकॉज आई एम सेइंग सो। अगर ये तुम्हारे बुद्धि को लगे तो मानना है। जब हम लोब्सांग रामपा को पढ़ेंगे तब हम हायर डायमेंशंस के बारे में, अर्थ का प्लानिंग के बारे में, गैलेक्टिक फेडरेशन के बारे में, एस्ट्रल ट्रैवल, एथरिक बॉडी, इसका चीज़ के बारे में हमको जितना भी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस है इसके बारे में अच्छी तरह पता है तो हम स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बन जाएंगे। पत्री जी ने क्या किया, दोनों को मिला दिया। एक साइड भौतिक जीवन 50% आध्यात्मिक जीवन, परलोक विज्ञान और भौतिक विज्ञान। नाइट ऑन द पाथ को थियोसॉफिकल सोसाइटी में भगवत गीता जैसा माना रेस्पेक्ट दिया जाता है। पत्री जी बुद्ध के शिष्य आनंद, उनके रिइंकार्नेशन है। बुद्ध की कहानी में आनंद का जिक्र आता है, उनका वो शिष्य जो उनके साथ हमेशा रहा। नमस्कार। पीएमसी हिंदी में हमने कई सारे टॉपिक, कई सारे सेशन देखे हैं क्वेश्चन आंसर से जुड़े हुए। हेलो पीएमसी, क्या ख्याल है? आज ऐसा ही एक पावरफुल सेशन हम शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम वैसे टॉपिक्स की बात करेंगे जिसे आप सबसे ज़्यादा खोज रहे हैं, जैसे मेडिटेशन, हमारी पर्सनल स्पिरिचुअल जर्नी, एस्ट्रल बॉडी, कॉजल बॉडी, हायर सेल्फ, लाइफ आफ्टर डेथ इत्यादि। इस शो के लिए हमारे साथ हैं रामराजू सर, स्वागत है सर आपका, और मैं डॉक्टर एस रंजन। तो रामराजू सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करी, मेडिटेशन जर्नी? ओके, थैंक यू सर। मुझको बहुत अच्छा लग रहा है आज अपना पीएमसी हिंदी स्टूडियो में आपके साथ पहली बार मुलाकात हो रही है। हमने बहुत सारा सेशंस में, ऑफलाइन सेशंस हम दोनों मिले हैं, बहुत सारा डिस्कशंस किया है, लेकिन आज पहली बार हम दोनों ने पीएमसी हिंदी स्टूडियो में ऐसा मिलना बहुत अच्छा मौका मिला है आज पीएमसी हिंदी चैनल के द्वारा। डेफिनेटली आज हम बहुत सारा सब्जेक्ट पे डिस्कस करेंगे ताकि बहुत सारा पार्टिसिपेंट्स को बहुत सारा क्वेश्चंस होते हैं स्पिरिचुअल जर्नी में, जो आपका भी पास थे, मेरा पास भी थे पहले, लेकिन हम सब लोगों ने अपना जर्नी में, मैं 2007 से इस जर्नी में हूँ और 2005 से इस जर्नी में है, तो हम सब लोगों ने बहुत सारा बुक्स पढ़कर, हमारा गुरु ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी के द्वारा, हम सेशंस करने के द्वारा बहुत ज्ञान पाया है। उस ज्ञान को आज हम अपना पीएमसी हिंदी दर्शकों को इसको बांटेंगे। यस, बिल्कुल। तो आज डेफिनेटली आपने पूछा है मेरा स्पिरिचुअल जर्नी कैसे शुरुआत हुआ, कैसे मेडिटेशन में आया। 2007 में मैं मेडिटेशन में आया हूँ, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को मिला था। उस समय मैं इंडियन एयरफोर्स में जॉब कर रहा था और जॉब में सब कुछ था, लेकिन कुछ चीज़ में कमी थे। वो कमी के लिए मैं ढूंढ रहा था। उसी समय एयरफोर्स में रहते हुए मैंने बिजनेस भी शुरू किया, लेकिन वो बिजनेस में मैं फेल हो गया। क्यों बिजनेस में फेल हो गया? मेरा साथ जितना भी साथी है वो बिजनेस में सक्सेस हो गया, लेकिन मैं फेल हो गया। ऐसा क्यों है? वो खोजते खोजते मैं स्वामी विवेकानंद किताबें पढ़े हैं और कुछ पर्सनालिटी डेवलपमेंट बुक्स पढ़े हैं, फिर भी सवालों का जवाब नहीं मिला। जब मैंने मेरा गांव में गया था छुट्टियों के समय में, उस समय मुझको एक पॉम्पलेट मिला था, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी आपका गांव में आ रहा है। उस समय उनका मेडिटेशन सेशन में गया था मैं। उस समय मुझको तुलसी दल किताब पत्री जी के द्वारा लिखित किताब है, वो किताब मिला है। जैसे वो किताब को मैं पढ़ा हूँ, मेरे सभी सवालों का जवाब उस किताब में मिल गया। तभी से मैं पीएसएसएम में मास्टर बन गया, पीएसएसएम में जर्नी शुरुआत किया। पति जी ने कई सारी किताबें लिखी हैं। तुलसी दल, तुलसी के पत्ते, यह सुंदर पुस्तक है। मैं भी जानना चाहता हूँ आपसे, आपका जर्नी कैसे शुरू हुआ? क्योंकि आप MBBS पढ़ने के टाइम में ध्यान में आया, जनरल उस उम्र में सब लोग तो क्या है कि थोड़ा एन्जॉयमेंट में रहेंगे, पढ़ाई में
कैरियर में उस पर इंटरेस्ट रखेंगे, लेकिन उस समय आपको मेडिटेशन पर रुचि कैसे आया? एमबीबीएस में आने से पहले से ही मैं मेडिटेशन से जुड़ गया था, ओशो मेडिटेशन की परंपरा से। जब मैं 11th में कॉलेज आता था उस समय मुझे ओशो की मैगजीन्स मिली। पहले मैगजीन पढ़ते पढ़ते अच्छी लगी और मैं बुक्स पढ़ने लग गया। फिर बुक्स पढ़ते हुए अच्छा लगा तो फिर मैंने पता किया ओशो का मेडिटेशन सेंटर कहाँ है और वहाँ मैं जाता था। एमबीबीएस के दौरान बस थोड़ा सा डिस्कनेक्शन हुआ क्योंकि मैं पहले पटना में था 12th के समय, और फिर एमबीबीएस के लिए मैं महाराष्ट्र आया, सोलापुर। तो उस समय जब मैं मेडिटेशन सेंटर ढूंढ रहा था बेसिकली, और प्राइमरीली मैं ओशो मेडिटेशन सेंटर ढूंढ रहा था, तो इंटरनेट पर गूगल पर ओशो मेडिटेशन सोलापुर डालने पर पीएसएम की वेबसाइट आ गई। पीएसएम मास्टर डीसी रेड्डी सर का नंबर सोलापुर में आ गया। उनसे मैं मिला तो उन्होंने एक पुस्तक दी, और जो पहली पुस्तक थी वो तो मुझे समझ में नहीं आई। उसमें आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के बारे में था और बहुत कुछ। जब पत्री जी आए और फिर जब मैंने उनके साथ मेडिटेशन किया तो मेडिटेशन जो है उसने मुझे अट्रैक्ट किया, और सबसे बड़ा कनेक्शन तो बना मेरा पिरामिड वैली बेंगलोर से, जहाँ उसके किंग्स चैम्बर के नीचे जब मैं ध्यान कर रहा था तो उस किंग्स चैम्बर के नीचे मुझे कुंडलिनी का अनुभव हुआ। अपने स्पाइन में मणिपुर चक्रा के पास ऊर्जा बहती हुई फील हुई। हाँ, उसके पहले मैं 11th 12th में ओशो मेडिटेशन सेंटर में जाके ध्यान घंटे 2 घंटे करता हूँ। अच्छा। तो कुंडलिनी उस समय तक मुझे कुंडलिनी समझ में उतना नहीं आता था। तो ये एनर्जी क्या है और इतना स्ट्रॉन्ग एनर्जी कैसे फील हो रहा है पिरामिड के अंदर, तो पिरामिड ने मुझे अट्रैक्ट किया और पिरामिड के अंदर फिर मैंने इंटेंसिव ध्यान करना शुरू किया। और इस पिरामिड के अंदर के इस अनुभव के अलावा पत्री जी सर का जो किताब पढ़ने पर फोकस है, पत्री सर बोलते हैं मैं स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हूँ। मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ, साइंस टॉपिक मुझे पसंद है, और पत्री सर इतनी किताबें पढ़ते हैं। वहाँ जो सोलापुर में मेडिटेशन सेंटर था वहाँ पे श्रेयांश डागा के कजिन ने 40 बुक्स डोनेट की हुई थी, तो वो बुक्स मैं पढ़ता गया और इंटरेस्ट आता गया। तो यह सबसे ज़्यादा रिमार्केबल बात लगी मुझे पीएसएसएम में। और मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, आपने ओशो का भी पढ़े हैं, पत्री जी के भी पढ़े हैं, क्या है दोनों का सिमिलरिटीज़ क्या है? हाँ, सिमिलरिटीज़ ये है कि दोनों ही सिंपल है। दोनों ही लाइफ को हमेशा मिस्टीरियस वे में ही नहीं देखती हैं। लाइफ को एंजॉय करो, पति सर भी बोलते हैं लाइफ इज़ फॉर सेलिब्रेशन, लाइफ इज़ फॉर एंजॉयमेंट, है ना। और ओशो ने इस पे तो बहुत फोकस दिया है। जीवन को आनंद से जीना अगर जिसने सीख लिया तो वो सच्चिदानंद को, परमानंद को पाल लेगा, है ना। तो सिंप्लिसिटी दोनों की मुझे पसंद आई है। पत्री जी ने क्या पीएसएसएम में क्या ऐड किया जो ओशो ने बताया, उसके साथ साथ पत्री जी ने कुछ चीज़ ऐड किया है क्या इसमें? बिल्कुल ऐड किया है। ओशो ने इंजॉयमेंट पर बातों को एक तरह से समाप्त कर दिया है। पत्री सर ने बोला कि उस इंजॉयमेंट को हमें बांटना है, शेयर करना है, सर्विस। पीएसएम में सर्विस पर जो है वो बहुत फोकस रहा। पुस्तक पढ़ने पर भी है। ओशो ने 1 लाख किताबें पढ़ी और उसके बाद उन्होंने बुक्स आई हैव लव्ड 600 बुक्स की पे उनकी कमेंट्री है जो उनको पसंद आई है। ओशो कहते हैं कि जो मुझे सुनने वाला है वो 600 बुक्स के बारे में सुन ले, वो पर्याप्त है, मैंने जो भी महत्वपूर्ण है वो बोल दिया है। पत्री जी कहते हैं जो मैंने रिकमेंड किया है वो भी पढ़ना चाहिए। जब हम बुक्स को पढ़ते हैं तो हम स्पिरिचुअल साइंस को समझते हैं, है ना। हमारी मेंटल बॉडी का जो हमारा तीसरा शरीर है उसका विकास होता है। तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम अध्यात्म की दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हो रखी हैं, ना। जब हम किसी मास्टर किताब को पढ़ते हैं तो उनके लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस, लाइफ टाइम की टीचिंग हमें कुछ शब्दों में थोड़े समय में एटलीस्ट थ्योरेटिकली तो पता चल जाती है। और जब हम ध्यान में बैठेंगे, जब हमने कोई किताब पढ़ी है तो उससे रिलेटेड हमें वैसा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी होता है। तो बुक्स पढ़ना और सर्विस ये अलग है। यहाँ पर दोनों में सिमिलरिटी में एक और बात करूँगा। ओशो ने बोला मानो नहीं जानो, डोंट बिलीव, एक्सपेरिमेंट करो और उसको अपने अनुभव से जानो। पीएसएसएम में भी पत्री जी ने इस बात पे किया कि जो बुद्ध का है, डोंट बिलीव बिकॉज आई एम सेइंग सो। अगर ये तुम्हारे बुद्धि को लगे तो मानना है, तो उसे अपने अनुभव से जानने की कोशिश करनी है। और जब हम अनुभव से जान लेते हैं फिर तो हम उसे जीने लग जाते हैं।
हमारे व्यवहार में, हमारे शब्दों में वो झलकने लग जाता है। और पत्री जी ने भी कहा है कि हमारा PSSM को 2 पिलर्स है। एक पिलर है ओशो है, तो एक पिलर है लोब्सांग रामपा। ओशो सेलिब्रेशन के बारे में बात किया तो लोब्सांग रामपा है लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में, परलोक का विज्ञान के बारे में बात किया है। तो जब हम लोब्सांग रामपा को पढ़ेंगे तब हम हायर डायमेंशंस के बारे में और ये अर्थ का प्लानिंग के बारे में और गैलेक्टिक फेडरेशन के बारे में और आरा, एस्ट्रल ट्रैवल, एथरिक बॉडी, इसका चीज़ के बारे में हमको जितना भी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस है इसके बारे में अच्छी तरह बताया, तो हम स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बन जाएंगे। दोनों पत्री जी ने क्या किया, दोनों को मिला दिया। एक साइड भौतिक जीवन में 50% आध्यात्मिक जीवन, परलोक विज्ञान और भौतिक विज्ञान। पत्री सर को इनलाइटनमेंट जो हुआ वो लोब्सांग रामपा की पुस्तक यू फॉर एवर पढ़ने कर ही हुआ, Yes. जिसमें एस्ट्रल ट्रैवल और ऑरा और इस तरह के टॉपिक्स जो थोड़े अकल्ट टॉपिक है। Yes. अब अकल्टिज्म के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो अकल्टिज्म में देखेंगे तो थियोसॉफिकल सोसाइटी बुक्स है। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने बहुत अच्छा तरीके से अकल्टिज्म के बारे में बताया। कभी कभी मैं भी थियोसॉफिकल सोसाइटी बुक्स पढ़ता हूँ तो हमारे PSSM याद आती है, लेकिन उधर तो टोटल अकल्टिज्म के बारे में बात किया। PSSM में क्या है कि फिजिकल लाइफ 50% और 50% अकल्टिज्म दोनों बात किया है। तो आपने थियोसॉफिकल सोसाइटी बुक्स में क्या चीज़ अच्छा लगा, क्या सिमिलरिटी है, पत्री जी ने थियोसॉफिकल सोसाइटी से क्या लिया है? जो हमारी संस्था है पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट, उसमें सोसाइटी नाम ही थियोसॉफिकल सोसाइटी से लिया है। यस। तो सबसे पहली बात तो ये है। फिर जो हमें नियमित रूप से बुक पढ़नी चाहिए, स्वाध्याय करने के ज़रूरी है, ये कंसेप्ट भी थियोसॉफिकल सोसाइटी से है। ओशो ने तो बस अपने आप को सुनने को बोला कि हाँ जो मैंने बोला है उसे सुन लो, उसे पढ़ लो, उसके अलावा और मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन थियोसॉफिकल सोसाइटी कहती है कि नहीं, हर दिन पढ़ना ज़रूरी है। बल्कि दिल्ली में लॉज भी है उसका, और मैं कभी कभी वहाँ जाता भी हूँ, तो वहाँ पे तो बोलते हैं कि ध्यान से भी ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ना, क्योंकि आपके पास कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। यस यस। आपको पता होना चाहिए क्या प्रिकॉशन रखना है, क्या सावधानियाँ बरतनी है। तो पढ़ने का कंसेप्ट पत्री जी ने थियोसॉफिकल सोसाइटी से लिया है। सात शरीर का जो कंसेप्ट है ना, वो तो सबसे अच्छा एनी बेसेंट और ब्लाउट्स्की जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की फाउंडर है, मैडम ब्लाउट्स्की, उनसे उनका ही कंसेप्ट है। ये भी मैं भी देखा हूँ कि पत्री जी ने एक बार बोला है कि मैं भी थियोसॉफिकल सोसाइटी में गया योगी के रूप में रहने के लिए, लेकिन उधर जाके देखा गया तो पत्री जी बोला है कि जब मैं एनलाइटेंड हो गया, सब जान लिया, तो उन्होंने सोचा था कि मैं भी थियोसॉफिकल सोसाइटी में एक मेंबर रहूं, एक योगी रहूं, ऐसा उन्होंने गया था। लेकिन देखा गया तो उसे सभी किताब है, जैसे लेडबेटर का, ब्लैवेट्स्की का, अनिबिसेंट का, ये बहुत ग्रैंड मास्टर्स है थर्ड ए में। लेकिन पत्री जी ने क्या ऑब्जर्व किया है कि उधर सब लोग किताबें पढ़ रहे हैं लेकिन मेडिटेशन नहीं कर रहे। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी लोगों ने ओशो को नहीं मान रहे, ओशो को लोग थियोसॉफिकल सोसाइटी को नहीं मान रहे। फिर पत्री जी ने सोचा था कि लोगों को ध्यान नहीं है तो सभी अनुभव कैसे होंगे, सब लोग सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर बोल रहे हैं लेकिन अनुभव नहीं हो रहा है। इसलिए पत्री जी ने उधर से फिर वहाँ के पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट को शुरुआत करना पड़ा। हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताता हूँ। ओशो ने थियोसॉफी की 2-3 किताबों पर, जैसे मैडम ब्लाउट्स्की की पुस्तक है वॉइस ऑफ साइलेंस, अच्छा। उस पर, और मेबल कॉलिंस ब्लाउट्स्की की ही समकालीन हुई लाइट ऑन द पाथ। लाइट ऑन द पाथ को थियोसॉफिकल सोसाइटी में भगवत गीता जैसा माना, रेस्पेक्ट दिया जाता है कि ये सबसे फंडामेंटल बुक है। यस। लाइट ऑन द पाथ, मेबल कॉलिंस। तो ओशो ने इन दोनों पुस्तकों पर प्रवचन किया हुआ है कि मतलब वो चाहते हैं कि लोगों तक उस पुस्तक का ज्ञान पहुँचे। हमें पत्री सर का है मैत्री बुद्धा, है ना, सभी से अच्छाइयों को ले लेना और फिर जो बेस्ट है उसका यूज करते हुए उन्होंने ध्यान सिखाया, ज्ञान बांटा। अभी हम डिस्कस कर रहे थे, आपने अभी बोला है कि पत्री जी मैत्री बुद्धा है, तो कैसे है पत्री जी, कैसे मैत्री बुद्धा है, इस कॉन्सेप्ट को लोग जानना चाहते हैं। हम तो जानते हैं लेकिन हमारा पार्टिसिपेंट्स है वो लोग जानना चाहते हैं कैसे पत्री जी मैत्री बुद्धा है, ये मैत्री बुद्धा कॉन्सेप्ट क्या है? पत्री जी बुद्ध के शिष्य आनंद, उनके रिइंकार्नेशन है। बुद्ध की कहानी में आनंद का जिक्र आता है, उनका वो शिष्य जो उनके साथ हमेशा रहा, जो कि वास्तव में उनका बड़ा भाई था, चचेरा भाई। तो वो जब बुद्ध
अपना शरीर छोड़ने वाले हैं, उस समय उन्होंने घोषणा करी कि अगली बार जब मैं आऊँगा तो मैं मित्र के रूप में आऊँगा, मैत्री बुद्धा, सभी का मित्र होगा। आनंद के रूप में वो रीइंकार्नेटेड पर्सनालिटी है और उसमें वॉक इन हुआ है बुद्ध का। वॉक इन का मतलब जब हमारी फिजिकल बॉडी में कोई हायर सोल, हायर कॉन्शसनेस, मेंटल बॉडी जो है उसकी मेंटल बॉडी जब आ जाती है, जो ओरिजिनल पर्सन है उसकी मेंटल बॉडी डॉर्मेंट हो जाती है, वो भी वहीं पर है, लेकिन जो जिस सोल ने वॉक इन किया है उसके सारे फंक्शन, उसके सारी क्वालिटी हो जाएंगे और वो अपने लाइफ पर्पस को, अपने काम को करेगा। जिसकी फिजिकल बॉडी है उसकी भी फैमिली लाइफ होगी, उसका भी निर्वाह होगा, लेकिन मेन काम जो है वो वॉक इन वाले सोल का होगा। तो पतंजलि सर के शरीर में बुद्धा का वॉक इन हुआ, यानी कि बुद्धा की मेंटल बॉडी आई। ओके। और जो बुद्ध ने प्रॉमिस किया था कि मैत्री बुद्धा के रूप में मैं जीऊँगा, तो पतंजलि सर ने सभी को मित्र कहा। सभी मास्टरों से सीखना चाहिए, ये पीएसएम का ही यूनिक कंसेप्ट। मतलब इन प्रिंसिपल तो और भी बहुत जगह बोलते हैं, लेकिन हम एक्टिवली बोलते हैं। हमारी जो मैगजीन्स होती हैं, पिरामिड ध्यान जगत हिंदी में और स्पिरिचुअल इंडिया अंग्रेजी में, दोनों में ही हम बार बार अलग अलग संतों के जीवन के बारे में, उनकी टीचिंग्स के बारे को हम पब्लिश करते हैं कि हम सभी गुरुओं से सीखें। गुरुज ऑफ इंडिया भी किताब छपाई पत्री जी ने, सभी गुरुओं के बारे में हमें जानना चाहिए। पत्री जी के शरीर में वॉक इन के पहले आचार्य रजनीश का शरीर में भी वॉक इन हुआ था, तभी उनका नाम ओशो हो गया। और थियोसॉफिकल सोसाइटी लोगों ने भी एक्सपेरिमेंट किया मैत्री बुद्धा को लेकर आने के लिए जिड्डी कृष्णमूर्ति का शरीर के अंदर, लेकिन जिड्डी कृष्णमूर्ति ने मना किया है। उसकी वजह से नेक्स्ट ओशो में आया। फाइनली पत्री जी के द्वारा मैत्री बुद्धा का जो शक है पीएसएसएम के द्वारा शुरू हुआ है। यहाँ पर अगर हम देखें तो पीएसएम का जो फंडामेंटल टीचिंग है वो बुद्ध की ही टीचिंग है। आनापानसति ध्यान, मिडिल पाथ, संसार में ही निर्वाण। मतलब अगर कभी कभी किसी ध्यानियों में वैराग्य की भावना आने लग जाती है, बोलता है छोड़ो घर द्वार चलो हरिद्वार, पीएसएम में मना किया गया, नहीं, आपको घर में ही रहना है, ध्यान प्रचार करना है, ध्यान के बारे में लोगों को बोलना है ना, मिडिल पाथ। तो ये बुद्धा की टीचिंग है। हाँ, जो यहाँ पर पिरामिड का कंसेप्ट ये यूनिक है ना। अर्थ की जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, इसमें पिरामिड एक ग्रेट टूल है। पत्री जी ने पिरामिड का एक्सपेरिमेंट किया। सबसे पहले तो उन्होंने अपना रेजर पिरामिड के अंदर रखा और वो रेजर जो है लंबे समय तक यूज हुआ। टमाटर रखा पिरामिड के अंदर, वो टमाटर कई दिनों तक वो ठीक रहा। ऐसे प्रयोग उन्होंने किए। मेडिटेशन के प्रयोग किए। मेडिटेशन जब हम पिरामिड के नीचे करते हैं तो आउट ऑफ बॉडी ट्रैवल इजी हो जाता है। एस्ट्रल मास्टर्स, मतलब ऐसे मास्टर्स जो हमारे हेल्प के लिए होते हैं, अगर हम उनसे मार्गदर्शन लेना चाहें तो उनसे कांटेक्ट, उनसे बातचीत इजी हो जाती है। तो पिरामिड का उपयोग पीएसएम में एडिशन है बुद्ध की टीचिंग के साथ। मैंने अपने जीवन में पिरामिड से बहुत लाभ उठाए हैं। एमबीबीएस के टाइम पे मैं पिरामिड के अंदर ही पढ़ता था, पिरामिड के अंदर ही सोता था। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आपने पिरामिड का किस प्रकार से उपयोग किया है अपने लाइफ में? जैसे मैंने ध्यान सीखा था मैं पत्री जी से, उसके अगले दिन में हमारा गांव है, उस गांव में एक पिरामिड बनाया हुआ है। अगले दिन मैं ध्यान सीखने के लिए उनका घर में गया था, मैं ध्यान क्या है जानने के लिए। तब वो लोगों ने बताया है कि हमारे घर के ऊपर पिरामिड है। तब उनको मैं पूछा हूँ कि पिरामिड क्या है। वो लोगों ने बताया है कि पत्री जी ने इस पिरामिड का कॉन्सेप्ट को लेके आया, ध्यान के साथ जोड़ दिया। मैं पूछा हूँ कि ध्यान तो कोई पिरामिड का कभी कनेक्शन ही नहीं था, लेकिन ये कनेक्शन कैसे आया। तब वो लोगों ने बताया है कि पिरामिड है, यूज़ करने के द्वारा ध्यान बहुत आसान हो जाएंगे। जैसे एक माइक है, माइक के एक कैटलिस्ट के जैसे कैसे काम करती है, हमारा आवाज़ को कैसे आसानी से पहुंचाएगा, वैसा ही अगर आप पिरामिड में ध्यान करेंगे तो 3 गुना ज़्यादा ऊर्जा मिलेगा। और पिरामिड में ध्यान करेंगे तो आप अदर डायमेंशन के साथ कनेक्शन आ जाएंगे और आसानी से ध्यान लगेगा, ऐसा वो लोगों ने कहा है। अच्छा, मैंने भी जाकर उस पिरामिड में ध्यान किया, बहुत शांति फील किया मैं। लेकिन बाद में मैं भी बेंगलुरु पिरामिड में गया के ध्यान किया, मैं हैदराबाद में करताल में जाके पिरामिड में ध्यान किया,
और आंध्र प्रदेश में लगभग 20,000 पिरामिड से ज़्यादा है। तो उधर जाके बहुत सारे पिरामिड्स में ध्यान कर रहा था। मैं देख रहा हूँ कि मेरा एनर्जी लेवल्स बढ़ गया, मेरा शांति बढ़ गया और अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ गया। तभी मुझे समझ में आया कि पत्री जी ने क्यों पिरामिड को ध्यान के साथ जोड़ा है। तो पत्री जी ने उस समय एक किताब रिकमेंड किया, द सीक्रेट पावर ऑफ पिरामिड बोल के, बिल शुल एंड एड पेटिट का। यस। उस समय मैं भी वो किताब पढ़ा था, तब मुझको समझ में आ गया कि पिरामिड्स का बहुत यूज़फुल है। ये धरती को शक्ति क्षेत्र बढ़ाना है तो पिरामिड्स का निर्माण बहुत ज़रूरत है। स्पेशली इस समय में ये धरती है 3rd डायमेंशन से 5th डायमेंशन पहुंच रही है। 5th डायमेंशन में अर्थ को सस्टेन करने के लिए धरती शक्ति क्षेत्र का साथ रहने की ज़रूरत है। इसी की वजह से पत्री जी ने ये पिरामिड टेक्नोलॉजी धरती में लेके आया और पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट के द्वारा अभी एटलीस्ट लगभग तो हमको 50,000 पिरामिड्स अभी लगभग दुनिया में बन चुके हैं। मेरा द्वारा भी बहुत सारा पिरामिड निर्माण हुआ है नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में। तो पिरामिड टेक्नोलॉजी इज़ अ वंडरफुल टेक्नोलॉजी। हर एक ध्यानी को पिरामिड का अगर वो उपयोग करे तो उसका ध्यान 3 गुना ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। यानी कि आपका 3 दिन के ध्यान के फायदे आपको 1 दिन के ध्यान में मिल सकते हैं। तो पिरामिड का उपयोग लाभदायी है। हाँ, पिरामिड का जो एंगल है वो प्रिसाइज होना चाहिए। जो अगर हमने साइड और बेस का रेशियो का ध्यान रखा 19:20 तो वो एंगल प्रिसाइज हो जाएगा। मुझे पिरामिड के रिगार्डिंग भी पति सर के साथ कुछ बात याद आ रही है कि पति सर ने एक बार कहा कि उन्होंने मेडिटेशन में दूसरे ग्रहों की यात्रा जब करी तो उनको दूसरे ग्रहों पर भी पिरामिड मिले। यस यस। तो अलग अलग गैलेक्सी सिस्टम में उस ग्रह की एनर्जी को बढ़ाने के लिए पिरामिड का उपयोग करते हैं। मेरा भी एक एक्सपीरियंस इसके बारे में। मैंने 6 महीने के पहले पिरामिड वैली में जाके ध्यान कर रहा था सुबह 4 बजे। जो पिरामिड वैली में किंग चैम्बर में बैठ के ध्यान कर रहा था, उस समय मेरा साथ में 4 लोग थे। मैंने फिर ध्यान में बैठ गया। थोड़ी देर के बाद देख रहा है तो पूरा किंग चैम्बर भीड़ से भर गया, पैर रखने के लिए जगह नहीं है। मेरा बगल में भी 2 लोग बैठे इधर बैठे हैं। कोई लेडी है मेरा बगल में बैठी है, उन्होंने अपना पैर को मेरे ऊपर डाल दिया। मैंने उनको डांटा, आपने ऐसा क्यों किया है। फिर उसके बाद मैं 3 घंटा ध्यान किया, आंखें खोल के देखा है तो उधर उस किंग चैम्बर में वही 4 लोग हैं। फिर मैंने उस समय देखा, अरे ये 4 लोग हैं, मैंने एक भीड़ का लोग कहाँ देखा हूँ, ये सभी लोग मेरा ऊपर ये लोग पैर कहाँ रखा। तब मुझको याद आया है कि मैंने एस्ट्रल ट्रैवल के द्वारा मैं अदर डायमेंशन में जाकर उधर पिरामिड में ध्यान कर रहा था। उस पिरामिड में ये सभी लोग ये भीड़ लोग दिखाई दिया है। ये चीज़ उस समय मैं महसूस किया था मैं। तो पिरामिड के माध्यम से एस्ट्रल ट्रैवल दूसरे डायमेंशन में जाना ईजिली हो जाता है। तो पिरामिड का उपयोग ध्यान के अलावा भी हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कैसे इसका उपयोग कर सकते हैं? मैंने देखा हूँ हमारे आंध्र प्रदेश में जो खेती बाड़ी करते हैं वो लोगों ने पिरामिड्स लगा के रखा, लेकिन वो लोग क्या है कि पूरा स्ट्रक्चर के साथ पिरामिड नहीं लगा के रखा। वो लोग सिर्फ क्या है कि रॉड्स को यूज़ किया, 4 रॉड्स यूज़ करके उस एंगल के द्वारा पिरामिड्स को कहीं कहीं जगह पे रखे। कुछ जगह पे मैं देखा हूँ कि वायर से, जो स्टील वायर से वो लोग सही एंगल में वो लोग रखे हैं, क्योंकि एकर्स एंड एकर्स ऑफ लैंड होती है, इस बीच बीच में उसको रखे थे। वो लोगों ने क्या एक्सपीरियंस बताया है कि पहले पिरामिड इस्तेमाल करने के पहले अगर उनको 20 बोरी का फसल आ रही तो पिरामिड का इस्तेमाल करने के बाद 30 बोरी आ रही है। ये चीज़ उन्होंने बताया। और बहुत सारा पिरामिड्स में ध्यान करने के द्वारा मैं देखा हूँ कि लाखों लोगों ने हीलिंग्स पाया है। हीलिंग शक्ति पिरामिड में बहुत आसान है। क्योंकि लोग ध्यान कर रहे हैं, ऊर्जा आ रही है, ऊर्जा स्टोर हाउस जैसा रहेगा। तो उसकी वजह से ध्यान करने के द्वारा बहुत सारे लोगों ने बहुत से हीलिंग पिरामिड्स के नाम पे भी माना जाता है। गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में 4 पिरामिड्स है, वो चारों पिरामिड्स को कहते हैं कि हीलिंग पिरामिड्स है। जितना भी गांव लोग हैं डॉक्टर्स के पास जाना बंद किया। अमरावती के पास नेक्कल्लू एक जगह है, उधर के लोग हैं डॉक्टर के पास जाना बंद करके पिरामिड में जाके ध्यान करना शुरू किया उन लोगों ने। और उन लोगों का रिपोर्ट से है कि सब लोगों ने सब तरह की बीमारियों से बाहर आया। जब हम पिरामिड में ध्यान करते हैं, कॉस्मिक एनर्जी हमारे ऑरा में, हमारी सुषुम्ना नाड़ी में डाउनलोड होती है
और हमारे जो चक्रास हैं वो बैलेंस होने लग जाते हैं। जब चक्रा बैलेंस हो जाते हैं तो हमारी नाड़ी मंडल की बीमारियां हील हो जाती हैं। तो बहुत सारे रोग पिरामिड में सिर्फ ध्यान करने से ठीक होते हैं। तो पत्री सर आनापानसति ध्यान के साथ शाकाहार के लिए बोलते हैं। यस। तो आप अपनी जर्नी को बताएं कि आप क्या शुरू से शाकाहारी थे और या शाकाहार में आप कैसे टर्न हुए? मैं भी पहले नॉन वेजिटेरियन ही था, लेकिन जैसे ही पत्री जी को मिला था मैं पहली बार, तो पत्री जी का पहला सेशन में उन्होंने जो बताया मुझे समझ में नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। लेकिन पत्री जी ने उस समय एक गाना गाया, ध्यान में बिठाकर गाना गाया, ध्यान करो रे भाई। वो गाने में पत्री जी ने क्या बताया है कि मांसाहार पापाहार है, मांसाहार में हिंसा कर रहे, हमको किसी दूसरों को मारना नहीं है, किसी दूसरों को हिंसा नहीं करना है, हिंसा पाप है, ऐसा उन्होंने जोर दिया था। उसी समय वो जो बात है मेरा हृदय को टच किया। तुरंत ही मैंने डिसाइड किया था, मुझको टाइम नहीं लगा, 1 मिनट भी नहीं लगा। जैसे पत्री जी ने बोला तब मुझको आया कि मैं क्या कह रहा हूँ। अभी तक शाकाहारी बनने के लिए मेरा माता पिता नहीं बताया, मेरा जो टीचर्स है, रिश्तेदार है, कोई भी नहीं बताया, लेकिन पत्री जी ने सही चीज़ बताया। यस, मैं कैसे खा रहा हूँ, मुझको अंदर रियलाइजेशन आया, ठीक है आज से मैं शाकाहारी बनूंगा, ऐसा डिसीजन लिया था मैं। प्रोग्राम हो गया, तुलसी दल किताब लिया, घर में गया। घर में जाते ही उसी दिन मेरा घर में रिश्तेदार आया, तो मेरा माता जी ने क्या किया है कि मछली का सब्जी बनाया उसी दिन। फिर वो बोला है कि आज खाना है, मछली खाओ। मैं बोला कि मैं तो शाकाहारी बन गया। तो रिश्तेदार आया है, वो लोग कहा है कि अभी तक तो तुम सोच के आए हो ना, आज तो खा लो, कल से छोड़ दो, ऐसा कहा। मैं कहा है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, लेकिन एक बार मैं डिसीजन लिया हूँ शाकाहारी का। मैं कैसे खाया हूँ, मेरा अंदर पश्चाताप भाव आया उस समय, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन एटलीस्ट जो अभी मैं रियलाइज़ किया था मैं इसको फॉलो करूँगा, ऐसे मैं बहुत स्ट्रांग रहा। बाद में पता चला है कि ये मेरा एग्ज़ाम है, जो मैं डिसीजन लिया है वो रिश्तेदार के रूप में मेरा एग्ज़ाम आया और मैं उसमें पास हो गया। तब से लेके मैं शाकाहारी रह गया। अपने डिसीजन पर टिकने की क्षमता, यह अपने आप में एक बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है, और जिस साधक में यह क्वालिटी हो उसकी रैपिड इवोल्यूशन गारंटेड है। लेकिन मैं तो मांसाहार, मछली ये सभी बंद किया, लेकिन एक रहता था कि मुझको ब्रिटानिया केक्स वो बहुत पसंद है। उसको छोड़ने के लिए तो मुझको 3 महीने लगा, क्योंकि ब्रिटानिया केक्स मुझको पसंद आता है, लेकिन वो एक के साथ है। एक पसंद नहीं है, लेकिन क्या है कि वो केक पसंद था, लेकिन उसको थोड़ा छोड़ने के लिए मेरा मन थोड़ा 3 महीने समय लिया था, लेकिन उसको भी बाद में मैं 3 महीने के बाद छोड़ दिया था मैं। 3 महीने में आपका विल पावर उतना और स्ट्रांग बढ़ हो गया, गया। यस यस यस। क्योंकि जीभ का टेस्ट है ना, वो केक के साथ छुपा हुआ था, उसके साथ जुड़े हुए थे, तो वो जीभ के टेस्ट से बाहर आने के लिए इस तरह समय लगा। पहले क्या था, वो हिंसा है, मारना है, ये दिखाई नहीं दे रहा अंडा का, केक तो ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। इसी की वजह से क्या है कि इतना समय लगा था। आप तो डॉक्टर हैं, बचपन से आप शाकाहारी रहे हैं, तो बहुत सारे डॉक्टर्स है शाकाहार के बारे में जोर नहीं दे रहे, लेकिन पत्री जी तो सबको जोर दिया है, हर एक व्यक्ति शाकाहारी बनना है। यही हमारे PSSM का फर्स्ट प्रिंसिपल है, शाकाहारी बनना। तो आप एज ए डॉक्टर लोगों को क्या रिकमेंड करते हैं, क्यों शाकाहारी ज़रूरत है सब लोगों को बनने का? मेडिकल साइंस में अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट पिछले 20 साल में हो रहा है लाइफ स्टाइल मेडिसिन, और लाइफ स्टाइल मेडिसिन के डॉक्टर भी अपने पेशेंट्स को बोलते हैं कि आपको प्लांट डाइट पर शिफ्ट करना है। ओके। अब रिसर्च में यह बात आ गई है, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ रिसर्च फॉर कैंसर प्रिवेंशन वो कहती है कि जो मीट है उससे कैंसर होता है, क्लास 2A कार्सिनोजेन है ये, मतलब इससे कैंसर हो रहा है, ये बात आने लग गई है। खासकर कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, प्रोस्टेट कैंसर, इन सारे कैंसर्स का इंसिडेंस ज़्यादा है जो नॉनवेज लेते हैं, मीट खाते हैं उनमें। तो मैं तो अपने हर एक पेशेंट्स को अगर मुझसे ट्रीटमेंट वो कराते हैं तो उनको एक कंपलसरी गाइडलाइन होता है कि उनको शाकाहारी बनना ही है। प्रिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं, हाँ, आप शाकाहारी बनो। यस, जो ऐसे मेरे पेशेंट होते हैं जो पहले से हैं कि टर्न टू प्लांट डाइट, होल फूड प्लांट डाइट। होल फूड मतलब वो अनप्रोसेस्ड है, ओके। मतलब जो भी प्रोसेसिंग भी उसकी क्वालिटी को कम कर देता है, प्राण ऊर्जा उसमें कम हो जाती है।
और प्लांट डाइट शाकाहार। तो ये कंपलसरी है। और इस थोड़ा सा मैं साइंस भी बता देता हूँ कि हमारी बॉडी में फाइबर जो है वो आते हैं तो हमारा माइक्रोबायोम हेल्दी रहता है। माइक्रोबायोम को हेल्दी किए बिना रोग को ठीक करना पूरी तरह से मुश्किल है। और माइक्रोबायोम के लिए फाइबर चाहिए और फाइबर है प्लांट डाइट में। तो जब साइंस समझते हैं तो ज़्यादातर रोगी जो हैं वो बीमारी को ठीक करना चाहते हैं, हील होना चाहते हैं, तो वो शाकाहारी बन जाते हैं। तो आजकल के डॉक्टर्स तो रिकमेंड कर रहे हैं अगर वो शाकाहार के लाइफ बारे में। स्टाइल मेडिसिन को पढ़ेंगे, जो कि एक एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है। ओके। पूरी दुनिया में लाइफ स्टाइल मेडिसिन पर बहुत काम हो रहा है। इंडिया में सीएमसी वेल्लोर में लाइफ स्टाइल मेडिसिन का यूनिट भी आ गया है। प्रॉपर डिपार्टमेंट है, डॉक्टर हैं जो पेशेंट को कंसल्ट करते हैं, गाइड करते हैं प्लांट डाइट के लिए। और मतलब और भी अलग 6 पिलर हैं टोटल। मेडिटेशन भी उसमें आता है, नींद आती है, कई सारे चीज टॉपिक्स हैं, लेकिन प्लांट डाइट भी एक रिकमेंडेशन है। और इनका किताब है डॉक्टर हेगडे का, व्हाट डॉक्टर्स डोंट गेट टू स्टडी इन द मेडिकल स्कूल। यस, उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया डॉक्टर्स क्या पढ़े रहे मेडिकल स्कूल में। ये है। और जब हम लाइफ स्टाइल मेडिसिन की बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पे बिल्कुल सिर्फ शाकाहार पर ही एक डॉक्टर ने अपना पूरा जीवन ही दिया है कि लोग प्लांट डाइट को समझें। कौन है, क्या नाम है उनका? माइकल ग्रेगर डॉक्टर है, उनकी बुक है हाउ नॉट टू डाई। उसमें उन्होंने हर बीमारी को रिवर्स करने के लिए, मतलब उस हमारे अलग अलग जो ऑर्गन की बीमारी होती है, ये बीमारी को मैनेज करने के लिए शाकाहार का क्या रोल है वो उसमें एक्सप्लेन किया है। इनफैक्ट वो सप्लीमेंट को भी डिस्करेज करते हैं, जो अलग अलग सप्लीमेंट लोग लेते हैं, कि अगर हम राइट होल फूड प्लांट डाइट को समझ कर लेते हैं तो हमें सप्लीमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ती है। हाउ नॉट टू डाई इज ए ग्रेट बुक, खासकर जिनको साइंस समझना हो प्लांट डाइट के पीछे का, डॉक्टर माइकल ग्रेगर। और एक सवाल मेरा मन में आया, वो क्या है कि पत्री जी ने हमेशा शाकाहार के बारे में जोर दिया है, ओके, लेकिन आजकल हम देखेंगे तो सब लोग वेगन के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अभी वेगन के बारे में आके बात कर रहे हैं। तो पत्री जी ने क्यों ओनली शाकाहार को क्यों रिकमेंड किया, वेगन के बारे में क्यों नहीं बात किया है? मुझे लगता है कि स्टेप वाइज हम सीखें और आगे बढ़ें, वो ज़्यादा, मतलब स्लो चेंज इज़ बेटर। तो कम से कम शाकाहारी तो बन जाएं, उस फोकस से शाकाहार की बात करी है। और बेंगलोर में जासमुहीन आती रही हैं, तो वो तो और भी सिर्फ प्राण नेक्स्ट शक्ति का द्वारा रहने के लिए बोली है वो। हाँ, तो पत्री सर ने उनके प्रोग्राम के दौरान ऐसा बोला ही है कि अगले 50 साल में बहुत सारे लोग PSSM में भी उस लेवल पे पहुंच जाएंगे जिस लेवल पे जासमुहीन है, कि लाइट के लेवल पे जिएंगे। तो पहले शाकाहारी बनो, उसके बाद धीरे धीरे वेगन बनो, उसके बाद फ्रूटेरियन बनो, फाइनली प्राण शक्ति के साथ जी लो, ऐसा पत्री जी ने कहा। तो सब लोगों को पहला हिंसा को छोड़ने के लिए ही पत्री सर ने पहले हमको शाकाहार के बारे में बताया। यस, तो ध्यानी बने, शाकाहारी बने और PMC हिंदी देखते रहे। नमस्कार। PMC हिंदी बदले जीवन।